हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं पिछले दिनों काफ़ी बिज़ी थी और बिज़ी किस सिलसिले में थी कि मैंने अपने स्टोर से बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकाली थी और जो पेटियां हैं वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। तो उसमें से जो सामान निकला था वो भी मैंने कहा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि जो चीज़ मुझे यूज़ नहीं करनी मेरे ख़्याल से उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बजाय इसके कि कोई यूज़ कर ले। मुझे ये नेट की शॉल्स मिली। ये कराची से मेरे बहनोई लेकर आए थे। मैंने चंद एक मर्तबा इनको यूज़ किया है। थोड़ी सी स्लिपरी हैं लेकिन हैं बहुत क्यूट। आप ये देख सकते हैं, ब्राउन कलर है और बट अब मुझे ये यूज़ नहीं करना। पहले मैं निकाब नहीं किया करती थी, तब मैं ये यूज़ कर लेती थी और इस नेट की चादर से निकाब ऑब्वियसली हो नहीं सकता। इसको मैं किसी को दे दूँगी जो निकाब नहीं करता, तो वो इसको यूज़ कर ले। ये पुरानी बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी मैं एक तरफ कर देती हूँ। इसके अलावा ये एक और शॉल है, ये भी मेरे बहनोई लेकर आए थे। ये मेरी छोटी सिस्टर की थी और इसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ये क्रीमी ब्राउन सा कलर है और इसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये भी मैं दे दूँगी किसी को जो यूज़ कर ले, क्योंकि ऐसी चीज़ें रखने का फ़ायदा नहीं, जगह भी घिरती है और कोई यूज़ कर ले तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये मामा ने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी कंधारी। ये है इस तरह, सूबा बलूचिस्तान से। ये आप देखें, ये हाथ का काम है और ये पूरी शॉल पर जो है इसकी एक एक बूटी डली हुई है। अब मुझे ये भी यूज़ नहीं करना। मैंने बहुत ज़्यादा ये यूज़ की है और यूज़ कर कर के ये बहुत ज़्यादा बारीक हो गई है, तो इससे निकाब करने का भी फ़ायदा नहीं है। ये भी मैं किसी को दे दूँगी। और ये लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने ली थी। ये बहुत रवाज चला था मशीनी एम्ब्रॉयडरी का। नेवी ब्लू कलर है और इसमें ब्राउन और डार्क ग्रीन शेड से एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये इसका बॉर्डर है दोनों साइड पर और इसके दरमियान में एक एक छटा डला हुआ है। मतलब मोटिव्स काफ़ी खूबसूरत हैं और चूंकि अब उसने इस्तेमाल नहीं करनी है तो इसको भी रखने का फ़ायदा नहीं है। ये भी मैं एक तरफ कर दूँगी। और ये सिंधी बूटी की एक शॉल है। जब मैं मामा से एम्ब्रॉयडरी सीख रही थी तो ये मैंने बनाई थी अपनी छोटी सिस्टर के लिए और ये मामा ने इस पे कुरेशिया पीको किया था जब मशीन्स हमारे घर में हुआ करती थी। तो बहुत अरसे की पड़ी हुई है, उसने चंद एक मरतबा अपने ड्रेस के साथ पहनी। लॉन का ड्रेस था, ड्रेस दे दिया और ये काफ़ी पतली हो गई है। ये भी मैं किसी को दे दूँगी, कोई पहन ले, क्योंकि इसने पहननी नहीं है तो रखने का फिर ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसके अलावा एक और शॉल, ये भी मशीनी काम की शॉल है। ब्लैक कलर में है, मेहरून और ब्राउन इसका बॉर्डर है। ये मेरी शॉल थी, मुझे अभी ये यूज़ नहीं करनी है, मैंने न्यू परचेज़ की है। किसी वीडियो में मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी न्यू शॉल्स परचेज़ की हैं। ये मैं किसी को दे दूँगी। इसके अलावा ये अजरक प्रिंट की शॉल है और बहुत एक्स्ट्रा ब्राइट कलर है, ऑरेंज, ब्लैक और मैरून।
और पापा गए थे कराची तो ये वहाँ से लेकर आए थे सबके लिए एक एक शॉल। इसको भी मैंने काफ़ी मर्तबा यूज़ किया है, बट इतने ब्राइट कलर्स हैं। एक बार मैं बाज़ार पहन के गई थी तो सब मुड़ मुड़ के देखने लगे, ओ ए पंजाब में किन्ने पा दी है इतनी तेज़ रंगा दी चादर। सो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट क्या था, पापा ने गिफ्ट दिया था तो मैंने इसको खूब इस्तेमाल किया है। और अब इसका भी टाइम आ गया है कि कोई और किसी और की यूज़ में आ जाए, तो इसको भी मैं एक तरफ रिमूव कर दूँगी। और ये एक और है अजरक प्रिंट में, सिंधी पैटर्न है ये अजरक का प्रिंट। इसमें ये शॉल है ब्लैक बेस में और मेहरून ब्लैक गोल्डन वाइट और थोड़ा सा येलो इसमें कलर कम्बिनेशन है। ये मेरी सिस्टर के लिए पापा लेकर आए थे शॉल, बट उसने यूज़ नहीं की है क्योंकि उसको नहीं पसंद है इतने बड़े बोल्ड प्रिंट पहनना। सो ये रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पापा से एक्सक्यूज़ कर लिया और उनसे इजाज़त ले ली कि ये किसी और को दे दें, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है। देखें इसके बॉर्डर की मैंने अभी तक पीको भी नहीं करवाई है। सो ये यूज़ में नहीं है, ये न्यू शॉल है। सो ये भी हम किसी को दे देंगे। इसके अलावा मुझे बेटी में से एक और ड्रेस मिला है और ये इसकी स्लिप और शलवार है। ये शर्ट है जिसके ऊपर छोटे छोटे मोटिव्स बने हुए हैं। मैं खोलूँगी नहीं, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इसका जो दुपट्टा है ये इस पे कश्मीरी स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे दुपट्टे पर इस तरह दरमियान में कश्मीरी स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आई थिंक मैंने उल्टा दिखा दिया। ये है एक्चुअल इसका पैटर्न। वो भी मैं बोलूँगी इतना डल डल क्यों आ रहा है। एनीवेज ऐसा तो हो जाता है। तो पिंक कलर है, जैसे मैंने आपको अपनी एक वीडियो में पिंक स्टोरी बताई थी कि मुझे पिंक कलर क्यों अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो है गर्ली कलर, बट हमने एक वेडिंग अटेंड की थी तो और उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था पिंक पिंक, तो मुझे चिढ़ होने लगी थी। सो अब मुझे ये पहनना नहीं है। ये अनस्टिच सूट है तो ये भी मैं दे दूँगी किसी को, तो वो बनाकर पहन ले। इसको भी हम एक तरफ कर देते हैं। और जनाब ये एक शॉर्ट सिल्क की मुझे शलवार पीस मिला है और मुझे अब ये नहीं पहनना है, अनस्टिच्ड है, तो ये मैं दे दूँगी किसी को, कोई और इसको यूज़ में ले आए, क्योंकि मुझे इसकी शर्ट तो मिली नहीं है। देखते हैं, सारा सामान ऊपर नीचे हुआ है, तो इसको भी जो है मैं किसी को दे दूँगी। इसके अलावा काफ़ी सारे और मुझे जो हैं अनस्टिच्ड प्लेन ड्रेसेस मिले हैं, तो ये भी मैं दे दूँगी। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी फ़ाइन और लाइट और ब्राइट कलर मिक्स हैं इसके अंदर। सो मैं दे दूँगी। सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो कोई एम्ब्रॉयडरी करवा ले इन पे और अपने ड्रेसेस बना ले, क्योंकि मैंने अभी इतने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं रखने हैं। पिछली वीडियो में मैंने सेपरेट कर लिए थे जो ड्रेसेस मुझे और मम्मा को चाहिए थे, ये उसके अलावा बचे ये सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। सो इनको भी एक तरफ करते हैं। इसके अलावा जो है मुझे एक और ड्रेस जो मिला है वो गोल्डन कलर में है और उस पर गोल्डन सितारों का ही काम हुआ हुआ है। सो ये कलर भी मुझे नहीं पहनना है, ये भी मैं दे दूँगी। और एक और है ब्लू, ये मेरे पास दो सूट हो गए हैं, एक मैंने रख लिया है और एक जो है ये मैं किसी को दे दूँगी। सो डबल मैंने नहीं रखना है। सो ये दो ड्रेसेस हैं, इनको मैं दे दूँगी। इसके अलावा मुझे एक और जॉर्जेट का ड्रेस मिला है। सो ये एक छोटा सा पीस है, किसी भी बच्चे की ये फ्रॉक बन सकती है, तो इसको भी मैं दे दूँगी। पहले मैंने रखा था इसको दुपट्टा बनाने के लिए। सो अब जो है मैंने कहा नहीं, किसी का ड्रेस बन जाए,
क्योंकि मुझे इस पर दुपट्टा भी यूज़ नहीं करना है। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। इसके अलावा ये नेट के कुछ कपड़े हैं, नेवी ब्लू नेट है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रिंट है। ये भी मैं निकाल दूँगी। अगर किसी ने इसका ड्रेस बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है तो वो इसे यूज़ कर ले। नेवी ब्लू नेट के अलावा एक मुझे वाइट बेस में नेट मिली है, मुझे ये भी यूज़ नहीं करनी है। ये बहुत प्यारा इसका प्रिंट है और इसके ऊपर अगर कच्चे टांके का या गोटे का काम किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भी मैं दे दूँगी, ये भी मुझे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट ये है पर्दों का कपड़ा। तो इसमें जस्ट लाइनिंग लगेगी और काफ़ी मोटी नेट है ये। ये भी मैं दे दूँगी। जिसने अगर स्टिच करवाना है अपने रूम के लिए, ये स्टिच करवा ले। और ये काफ़ी बड़ा कपड़ा है, विंडो और डोर का हो जाएगा। ये देखिएगा, इसका प्रिंट स्काई ब्लू कलर में है, ये भी मैं दे दूँगी। और मुझे एक और नेट मिली है और ये मेरे पास नेट डबल में हो गई है, ये भी पर्दों की नेट है, तो एक मैं रख लूँगी। और ये जो सेकंड मुझे मिला है पीस, ये भी 2 दरवाज़ों और एक खिड़की का पर्दा बन सकता है। तो इसके नीचे भी लाइनिंग लगेगी और बहुत खूबसूरत ये पर्दा तैयार होगा। ये भी मैं दे दूँगी अगर किसी को ज़रूरत हुई। इसके अलावा ये जो हैं लॉन के ड्रेसेस के नीचे पहनने वाली कुछ स्लिप्स थी, क्योंकि अब मैंने वेट गेन कर लिया है और मैं पहन नहीं सकती हूँ, मुझे थोड़ी सी टाइट हो गई, तो ये भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है, कोई बच्ची पहन ले। ये मैंने यूज़ नहीं की हैं, ये बिल्कुल अनटच्ड हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट मटेरियल है और इस पे लेस भी लगी हुई है शोल्डर्स पे और ये गले की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और इलास्टिसिटी वाला मटेरियल है। चूँकि मुझे छोटी हैं और यहाँ से मुझे टाइट है, तो ये भी जो है मैं दे दूँगी कि कोई बच्ची पहन ले। और ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरे ये यूज़ में नहीं है। फ्रेंड्स, ये हैंडमेड हैं पर्दे, मेरे पुराने वाले घर के हैं। ये मैंने खुद स्टिच किए हैं और ये भी मैंने रिसाइकल किए थे। और ये इसके पैनल्स लगाए हैं, वो धूप पड़ के थोड़ा सा इसका कलर फेड हो गया है। और यहाँ से आप देख सकती हैं, ये फ्रंट पे भी इस तरह मैंने पैनलिंग की है और रिंग इसमें स्टिच करवाए हैं। ये मेरा अपना डिज़ाइन था और जो पहले पर्दे लगे हुए थे, ये 2 अलग सेट थे। मेहरून ड्राइंग रूम में लगाए हुए थे और गोल्डन जो थे वो लाउंज में थे। तो मुझे बहुत प्लेन प्लेन लगते थे और मैंने घर के कर्टन्स चेंज करने थे, तो मैं ड्राइंग रूम के लिए न्यू कर्टन लेकर आई थी। और इन 2 कर्टन्स को मैंने कहा कि इसको मैं मर्ज करके डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसका, ये देखिए पूरा मैंने इस तरह इसका पैनल बनाया। और ये 2 पर्दों का सेट था और लाउंज की खिड़की बहुत लंबी थी, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। इसमें काफ़ी चौड़ी फॉल आ रही थी। जब मैंने ये डिज़ाइन कर लिए तो फिर ड्राइंग रूम का जब फर्नीचर चेंज किया था, उसके साथ मैचिंग ये वाले कर्टन्स में लेकर आई थी, ग्रीन और गोल्डन कलर में। जो कि कलर किसी को भी नहीं घर में पसंद आया था, ये लिटरली मेरी छोटी सिस्टर की चॉइस थी। तो ये जो है 6 पर्दों का सेट है और जस्ट ये प्लेन नहीं है, इसके साथ हम लोगों ने मैचिंग की थी ब्लैक पैनल की, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक पैनल है और इसमें ग्रीन गोल्डन और
स्काई ब्लू का टच है, बेस इसकी ब्लैक है और ये भी जो है 6 कर्टन्स का ही सेट था, तो इसको और इसके साथ मैचिंग करके हम लोगों ने ड्राइंग रूम में एडजस्ट किया था। और ये ब्लैक वाले कर्टन्स पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ा करती थी कि ये क्या काले रंग के कर्टन ले आई हो, बाहर गार्डन है और वहाँ से इतने ज़्यादा मच्छर आते हैं और ब्लैक कपड़ा जो है मच्छर को अट्रैक्ट करता है, उसमें मच्छर बैठ जाते हैं और तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है, डेंगू का सीज़न आ गया है। और बहुत बातें सुनने के बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो अभी जो है मैंने वेलवेट के पर्दे लिए हैं और ये चूँकि सेट नया है, इसको जस्ट मैंने 2 इयर्स ही यूज़ किया है, तो ये मैं किसी को दे दूँगी। चूँकि मुझे ब्लैक कोई भी चीज़ घर में नहीं रखनी है, पूरा ही सेटअप चेंज हुआ है, तो इस वजह से एक याद के तौर पे मैंने कहा इसको मैं व्लॉग में बना लूँ कि ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने किया था और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसके अलावा लाउंज के मैंने चेंज किए थे, वो वेलवेट में थे, आप देख सकते हैं। ये मैं लेकर आई थी स्किन और ब्लैक, तो ये भी काफ़ी अच्छा फॉल इसका बनता था, इसमें भी रिंग्स लगे हुए हैं, ये मैंने वॉश किए थे और इसके रिंग्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। सो ये इस तरह है, अभी मैं इसमें रिंग लगा दूंगी और दोबारा ये लाउंज में एडजस्ट हो जाएंगे। सो ये भी काफ़ी अच्छा था, ये सबको पसंद आया था बनिस्बत ड्राइंग रूम की कॉम्बिनेशन के। और मुझे अब ये भी नहीं रखने हैं, ये भी मैं किसी को दे दूँगी क्योंकि लाउंज में जो है अभी मैं ग्रिलिंग रिमूव करवा रही हूँ और वहाँ पे जो है मैं विंडो पैनल लगवाऊँगी, जिसके लिए मुझे किसी भी कर्टन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।